आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और जो अपनी सीरीज चली हुई थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, आज वो थोड़ा ब्रेक करके हम कैथल ज़िला कवर करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ तो हमारी कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसे टॉपिक लेकर आते रहेंगे। जैसे कि आज अपन कैथल ज़िला कर लेंगे, 1 या 2 दिन के बाद हम दूसरा अपना ज़िला कवर कर लेंगे। इस तरह से अपनी सीरीज चलती रहेगी। और आज हम पढ़ेंगे अपना कैथल ज़िला। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर के हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ज़िला। और अपना ज़िला कौन सा है? कैथल। और कैथल को की स्थापना कब हुई थी? ये 1 नवंबर 1989 को, और इसे कुरुक्षेत्र और जींद से अलग करके बनाया गया था। और इसके उपनाम क्या है कैथल के? ये छोटी काशी, कपिल सतल और गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। और ऐसा क्यों है? नोट में ऐसा है, क्या लिखा है ये कि हरियाणा की छोटी काशी किसको कहा जाता है? भिवानी को कहते हैं। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है। इन सब चीज़ों को याद रखना। और ये छोटी काशी भिवानी को क्यों कहते हैं? यहाँ 300 से ज़्यादा मंदिरों की वजह से भिवानी को छोटी काशी कहते हैं। और अगले पॉइंट में अपने क्या है? कैथल का पुराना नाम क्या था? कपिल स्थल, जिसका अर्थ है वानरों का आवास स्थल। और इसी कारण हनुमान जी का संबंध भी कैथल से माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी का जन्म कैथल में ही हुआ था। ये सब चीज़ें अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, क्योंकि आज जो हम करवाएंगे, जो पुरानी बातें हो तो सभी को पता है। जो अपडेटिंग जीके है ना, जो अपडेट हुई है, हम वही कवर करते हुए चलेंगे। और अगले अपने पॉइंट में क्या है? 3 नंबर पॉइंट है रजिया सुल्तान। सभी को पता होगा ये 1236 से 1240 ये शासिका रही थी। और रजिया सुल्तान 1236 में शासिका बनी और 1240 में इनकी मृत्यु यानी कि हत्या हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? ये भी कैथल में हुई थी। जो ये अपने यानी कि हस्बैंड के साथ वहाँ पंजाब से आ रही थी दिल्ली जाने के लिए, वहाँ पे रुकी थी कैथल में, तो तब वहाँ इनकी हत्या हो गई थी। और रजिया सुल्तान पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। अगर आप बता सकते हो तो चलो, ये तो आपके पिता का नाम तो आगे आ ही गया। और रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इल्तुमिश। और आगे क्या अपने पॉइंट में कि इल्तुमिश के बारे में क्या है? ये गुलाम वंश के गुलाम थे, यानी कि जो कुतुबिन ऐबक था ये उसके जमाई थे। रजिया सुल्तान उनकी बेटी थी। इन्होंने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, लेकिन शुरू किसने करवाया था? कुतुबिन ऐबक ने। इसका निर्माण शुरू कुतुबिन ऐबक ने शुरू किया था। और 40 सरदारों का दल का गठन भी इन्होंने ही किया था। और आगे क्या अपने पॉइंट में? ये गुम्बद निर्माण का पिता भी इल्तुमिश को कहते हैं। और अल्तुनिया रजिया सुल्तान का पति था। कौन था ये? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्तुनिया रजिया सुल्तान का पति था, यानी हस्बैंड। और रजिया सुल्तान व अल्तुनिया की हत्या कहाँ पर हुई थी? मैंने आपको बताया था, कैथल में हुई थी। ये तो थी थोड़ी हिस्ट्री को टच करते हुए चले थे। और इससे आगे अपने जैसे प्रसिद्ध स्थल और मेले हैं। कोयल रिजॉर्ट है 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और नीलम यूनिवर्सिटी स्थापना 2011 में। और इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना फ्रेंड्स। और कपिल मुनि का संबंध कलायत कैथल से है। और कपिल मुनि मंदिर कहाँ पर है? ये भी कैथल में ही है। और अगले पॉइंट में क्या? जो राधा श्याम मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, ये कैथल के पुंडरी में है। और बाबा लदाना मठ या जो यानी मठ या मेला बोल देते हैं, बाबा लदाना का मेला या मठ, और कैथल के लदाना में ये लगता है। इसको ध्यान रखना। और आपको ये सेम क्वेश्चन आपने सीटी में ये चीज़ देखी भी होगी, क्योंकि हम वही पॉइंट या हम जो MCQ लेके आते हैं बस उसी का वही है मतलब कि जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है ना, उनके साथ में उनके ऑप्शनों के साथ में रिसोल्व करते हैं ना, उनसे बहुत ही फ़ायदा होता है। क्योंकि उससे ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाएगा कि कैसे किस तरह से क्वेश्चन आएगा। और ऐसा क्वेश्चन होगा तो इस तरह ये ऑप्शन होंगे तो ये कट हो जाएंगे। और ये आप देख लो सेम क्वेश्चन आया हुआ है ये अपने CT के एग्ज़ाम में। और अपना अगला क्या है? आगे पॉइंट में अपने क्या है? लदाना में बाबा राजपुरी का जन्म हुआ था। अभी क्या बता, अगले एग्जाम में ये भी पूछ ले कि बाबा राजपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? लदाना में। कहाँ है ये? कैथल में। उर्सा कमाल की मंजार भी कहाँ पर है? ये भी कैथल में। और 11 रुद्री शिव मंदिर भी
कैथल में ही है। और अंजनी का टीला ये भी अपने कैथल में ही है। और ये क्या बताया इसमें, यहाँ हनुमान की माता अंजनी और हनुमान जी रहते थे और यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। और इसी के नाम पर आप कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखना। और आगे क्या है, यहाँ सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सा है, टोपियों वाला गुरुद्वारा। यहाँ रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़े जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, क्योंकि ऐसे पूछ सकते ना हरियाणा के कौन से ज़िले में जहाँ पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़े जाते हैं। ये टोपियों वाला गुरुद्वारा जो कैथल में है। फल्गु का मेला तो आपको सभी को पता होगा। और ये फल्गु तीर्थ स्थल ये कहाँ, फरल गाँव कैथल में लगता है। फल्गु बोल दिया, फल्गु तीर्थ बोल दो ये लगता है। और यह फल्गु ऋषि से संबंधित है। और गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है, ये सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित है, जो कैथल में स्थित है। और अगले पॉइंट में अपने क्या बताया हुआ है, सरस्वती वन्यजीव अभियान कहाँ पर है, ये कैथल में 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और नोट में क्या है कि जो सरस्वती वन्यजीव अभियान है ना, ये कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों जगह पर है। अगर ऑप्शन में ना कुरुक्षेत्र नहीं हो तो तब आपने कैथल देना है। अगर दोनों ये ऑप्शन आ जाए तो आपसे सबसे पहले चोटी इसको देनी है, कैथल को, क्योंकि इसके एरिया सबसे ज़्यादा कैथल में है। और अपने अगले पॉइंट्स में क्या है, कैथल करनाल मंडल में आता है, लेकिन इससे पहले कैथल अम्बाड़ा मंडल में आता था। कहाँ पे पहले किस में आता था, ये अम्बाड़ा मंडल में आता था और अब करनाल मंडल में आता है। चलते हैं फ्रेंड्स। और नौ ग्रह कुंड किसने करवा था यह निर्माण, ये युधिष्ठिर ने इसका निर्माण करवा था। और बाबा मीरा नो भार की मजार कहाँ पर है, ये भी कैथल में। और ईंटों की बावड़ी पूछ ले तो ये भी अपने कैथल में ही। और मधु शर्मा है जो ये गायिका, ये भी कैथल से ही है। और रजिया सुल्तान का मकबरा भी कैथल में ही है। और कैथल का विद्रोह कब हुआ था, 1843 में, ये चीज़ याद रखना फ्रेंड्स। और गीता मंदिर कहाँ है, ये पुंडरी में। और अगले अपने पॉइंट में क्या बताया हुआ है, प्रमुख नदी कौन कौन सी है कैथल में, सरस्वती नदी और घग्गर नदी। और राष्ट्रीय मार्ग कौन से है यहाँ पर, ये NH-65। और कपिल मुनि की नगरी कैथल, ये तो आप सभी जानते ही हो। इंदौर स्टेडियम कहाँ पर है, ये भी कैथल में। और पुंडरी का मेला भी कहाँ लगता है, ये सब कैथल में ही लगता है। और हनुमान मंदिर भी कहाँ पर है, ये कैथल में है, जिसको हम कपिल स्थल बोलते हैं। यहाँ पर हनुमान का जन्म हुआ था। पहले तो ये कि हनुमान का जन्म यहीं पर हुआ था। और जो यानी कि अपनी माँ के साथ में यहीं रहते थे, इसलिए इनको कपिल स्थल के नाम से जाना जाता है। और कैथल से 1897 की क्रांति से किसने नेतृत्व किया था, ये नेता गुलाब सिंह और सूरज कौर ने यहाँ से नेतृत्व किया था। और अपने अगले पॉइंट में क्या है, आप जैसे मैंने पॉइंट बना रखे हैं ना, तो आप ऐसे ही पॉइंट बना लेना अपनी कॉपी के अंदर। RKSD कॉलेज कहाँ पर है, ये राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कहाँ पर है, कैथल में। और स्थापना कब हुई थी, 1954 में। और हरियाणा के खेल व युवा मामलों के मंत्री कौन है, अभी तो नहीं है फिलहाल, वैसे थे ये पहले संदीप सिंह। और अभी इनके पास कौन सा है, ये प्रिंटिंग प्रेस वाला होता है ना जो, वो डिपार्टमेंट है। और आपसे ये कमेंट्स करके बता सकते हो तो बताना कि खेल विभाग अब किसके पास में है और वित्त विभाग भी किसके पास में है। ये संदीप सिंह, ये पेवा से बीजेपी विधायक है, इन्होंने पंजाबी में शपथ ली थी। और अगले पॉइंट में अपने क्या बताया गया है, और ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, ये सबको पता ही होगा, ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। और कैथल में गुलाचिक्का विधानसभा को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। कुल 17 विधानसभा सीट रिजर्व्ड हैं। कितनी विधानसभाओं में से, 90 में। 90 जो विधानसभा है उसमें 17 सीटें रिजर्व हैं। और आगे क्या है, जो रणदीप सुरजेवाला, इनका भी संबंध कहाँ से है, इनका संबंध भी कैथल से। और ये कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं, ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। और रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता का नाम क्या है, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या अपनी आगे डिटेल क्या है कि अगले पॉइंट में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ना 2019 का विधानसभा चुनाव
कैथल से लड़ा था, जिसमें वे लीलाराम बीजेपी से हार गए थे। इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना फ्रेंड्स। और अगला 26वां पॉइंट क्या है, वकील सिंह, इनका संबंध कहाँ से है, ये कैथल के कलायत से हैं और ये हरियाणा हैंडबॉल टीम के कप्तान हैं। याद रखना, ये नाम है इनका वकील सिंह, नाम भी बहुत ही अच्छा रखा भाई है। सोनू मोनू चिंकू टिंकू तो रखा नहीं, वकील ही रख दिया भाई, सलाम है भाई ऐसे। और अपने अगले पॉइंट में क्या है, जो कमलेश डांडा है, कमलेश डांडा कलायत कैथल से बीजेपी विधायक है और इस समय ये महिला व बाल विकास मंत्री हैं और ये इस विधानसभा की एकमात्र महिला मंत्री हैं। एक और किस डिपार्टमेंट की, महिला व बाल विकास मंत्रालय इनके पास है, कमलेश डांडा से, जो कलायत कैथल से जीती हुई है एमएलए। और अपने अगले पॉइंट में क्या बताया है, रणधीर सिंह गोलन, ये कौन है, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन हैं और ये पुंडरी कैथल विधानसभा सीट से अभी जीते हुए हैं। और अपना 29वां पॉइंट क्या है, और क्या ये निर्दलीय विधायक भी हैं। और 29वां पॉइंट क्या है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, मुंदड़ी कैथल में है। और आपको एक और मैं आपको बता रहा हूँ, जो अपनी सुबह आती है करंट अफेयर की क्लास, उसको आप जरूर देखना, क्योंकि आपकी बहुत ही अच्छी नॉलेज भी गेन होगी और आपको पता भी चलेगा देश विदेश राज्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या होने वाला है, क्या नहीं। तो आप उसको पक्का देखना, अपनी करंट अफेयर डेली आती है इसी चैनल पर। और 30 नंबर पॉइंट क्या है, नीलम यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये पहले भी आ गई थी, ये कैथल में ही। और अमकेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कैथल में ही। और राधे श्यामवाड़ा भी, ये भी कैथल के पुंडरी में है। और प्राचीन ईंटों का मंदिर कलायत कैथल में है। जिक्के तो यही थी, वैसे अगर डिटेल में हम ये भी अपना जिला भी करेंगे, लेकिन आप एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए बस ये चीज़ें आप अगर याद कर लोगे ना, वो भी आपके लिए बहुत ही काफ़ी हैं, क्योंकि इनमें से ये बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ें हैं और जो बताई गई बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं। आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना और अच्छे से आपको रिवाइज करते रहना। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा कैथल से, यानी कि और तो चाहे कोई भी हो, अब वहाँ पे वही एक ऐसी रेशमा गाय भी है, उसने इतना दूध दिया, ऐसा करने से कुछ नहीं है भाई। जितने पॉइंट दिए ना आपको, सॉलिड पॉइंट दिए हैं, इनको सभी को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, ताकि ये किसान की बहस है, ये कोई मतलब तुकवाड़ी बात नहीं बनती है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। चलो फ्रेंड्स, अपना ये जिला इतना ही था, जिसमें मेन बातें मैंने आपको शेयर कर दी हैं। और आपको वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अपने चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना फ्रेंड्स, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आप ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।